मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता योगेंद्र देव जी, उनके माध्यम से दूसरे अध्याय की हमने 157 गाथाएं पढ़ी। उसी श्रृंखला में देखो, अभी वो बहुत क्रिटिकल जगह पे हमारी बात चल रही है कि योगेंद्र देव जी ने ये जो कहा कि संसार में करने योग्य वस्तु क्या है, तो उन्होंने अपने को योगी बनाने की बात भी कही कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनमें इतना सामर्थ्य है। कल मैंने योग की बात करी थी आपको कि ऐसा योग, फिजिकल योग साधन किया जा सकता है जो प्राणायाम के द्वारा, कि एक इतना सूक्ष्म शरीर बना करके एक छोटी सी ट्यूब में से भी गुजर सकता है। तो ये सब सारी विद्याएं जो है वो शरीर आश्रित हैं, जिनका लाभ भी शरीर को ही होता है, लाभ या नुकसान जो भी कहिए। तो बोल रहे हैं कि वो तो योगी है ही, उसके अलावा भी अगर किसी ने अपने मन को साधना भी शुरू कर दिया है और उस रूप में वो योगी बन गया है, तब भी उसका योगीपन सार्थक कब होगा? उस मन को साध करके क्या करना है? तो उस मन को साध करके अगर निज को नहीं साधा तो क्या किया है ना। देखो, अपन ने इसमें पढ़ा था कल 157 में, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। बहुत उत्तम बात है। इसलिए हमको जोश दिलाने के लिए पर्याप्त है कि मैं उन सब साहस का धनी होकर के, कितने जोश मेरे पास, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। अपन कहते भी दम भरते, अरे साहब अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ, क्यों चिंता करते हो। दुनिया को हम आश्वस्त करते हैं, लेकिन स्वयं स्वयं को ही आश्वासन नहीं दे पाते। घबराते क्यों हो? मैं तो वो हूं जो सिद्ध भगवान की कैटेगरी का है। ऐसा स्वयं को आश्वस्त न कर पाने के कारण हम अपनी कमजोरी में संकल्प विकल्प में पड़े रहते हैं। क्या पता है मैं ये कर पाऊं कि नहीं, क्या पता है मुझसे हो नहीं, क्यों नहीं होगा। ये हमारा ही स्वभाव है, हमारी ही जाति का चिंतन है। तो देखिए, मैं आपको शेयर करूंगा। 157 में अपन ने पढ़ा था भावार्थ में, यह प्रत्यक्ष रूप संसारी जीव विकल्प सहित है दशा जिसकी, उसको समस्त विकल्प जाल रहित निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्मा से नहीं मिलाया। अपन अभी बात कर रहे थे ना कि आपको कोई काम दिया हुआ है कि आप राजा से इसको मिलवा दो, और आपके अंदर में कोई लालच भी नहीं है कि भाई मुझे इसकी कुछ फीस मिल जाए, मैं दरबारी हूं तो मैं राजा से तभी मिलवाऊंगा जब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप निस्वार्थ व्यक्ति हैं, फिर भी आपने प्रमादवश राजा से उसको नहीं मिलवाया, तो आपके सामर्थ्य का, आपका उस पोजीशन में होने का क्या लाभ हुआ। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि जिसको समस्त विकल्प जाल रहित निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्मा से नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि मैं संसारी जीव हूं और विकल्प सहित हूं। मिथ्यात्व विषय कषाय आदि विकल्पों के समूह कर परिणित हुआ जो मन, उसको वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शस्त्र से शीघ्र ही मारकर आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलाया, वह योगी योग से क्या कर सकता है? किसी आपने योद्धा को अस्त्र शस्त्र से लैस कर दिया, तलवार तीर तरकश सब दे दिए, लेकिन वो ना तो जो है आपकी रक्षा कर सकता, ना स्वयं की रक्षा कर रहा है, तो उसका उन शस्त्रों का धारण करना व्यर्थ है ना। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जिसके पास इतना सुंदर मन है, मन दोनों तरह चलता है ना, शुभ भावों में भी चलता है और अशुभ में भी चलता है। तो बोल रहे हैं कि मिथ्यात्व विषय कषाय आदि विकल्पों के समूह कर परिणित हुआ जो मन, उसको वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शस्त्र से ना, उसको समस्त विकल्प जाल से रहित निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्मा से नहीं मिलाया।
हम मिला सकते हैं ना उसको। अभी खासतौर से अब इस अवस्था में जब मैं भली प्रकार परिचित हो गया कि मन क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उनमें क्या भेद है, मैं कहीं से भी शरीर से जुड़ा हुआ नहीं हूं किसी भी तरह से, मात्र विकल्पों से ही मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। ऐसा दृढ़ विश्वास आते ही अब मुझे क्या करना, जैसे हमको कोई समझा दे प्रदेश में कि भैया आप जो फला फला जाति के हो, आपका एक समूह है, उसमें आप बैठोगे तो सुरक्षित रहोगे, तो मैं तुरंत उस समूह की खोज करूंगा और उसमें जाकर के उनको परिचय दूंगा, उसमें मिल जाऊंगा, उसी में मेरा भला है। तो यहाँ उन्होंने यही कहा कि मुझे अब मालूम पड़ गया है कि मेरे पास क्या क्या योग्यताएं हैं, मैं कौन हूं और इस शरीर से मेरा कैसा नाता। ये जब विश्वास होने लगता है धीरे धीरे, तो भले ही धीमी रफ्तार से सही, लेकिन वो मेरे पूर्व संस्कार टूटने लगते हैं। उनको टूटने का एक तरीका है, जैसे आपको कोई शस्त्र दिया तो वो शस्त्र से आप चला के देखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो देखें इससे का वो काम होता कि नहीं जिसके लिए दिया गया है। उसी प्रकार से संसार में रूपी प्रयोगशाला में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं, वो सब आपको स्वीकार्य होना चाहिए। इन घटनाओं से मैं सीखूंगा, इन घटनाओं पर एक एक पर अपनी जो विद्या आपने सीखी है, भले ही हम उसको उतने तीव्र भाव से प्रखर रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन के अंतर में कहीं ना कहीं ये बात अब अवश्य आ गई है कि संसार मेरा नहीं है, संसार का एक तृण भी मेरा नहीं। ऐसी अकिंचन भावना, आप सोचो उसको भावना भाते ही आपको निर्भर होने जैसा लगता है कि संसार में जबरदस्ती मैंने इतनी जिम्मेदारियां ओढ़ रखी है, ये मेरा वो मेरा, उसको ये देना उसको ये लेना, मैंने ये नहीं किया मैंने वो नहीं किया। और जैसे ही हम उन सारी जिम्मेवारियों से बुद्धिपूर्वक और विवेक पूर्वक अलग होते हैं, बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम ऐसे नहीं कि बिल्कुल जो है वो सुप्त भाव से जो है कुछ कर रहे हो, विवेक के साथ में कर रहे हैं। मैं अपनी भूमिका का निर्वाह भी कर रहा हूँ, भूमिका का निर्वाह मैंने बंद नहीं किया, लेकिन उस भूमिका के निर्वाह में अनजाने में या जान करके होने वाले अपराधों से मैं अवश्य बच सकता हूं। ये करके देखना, बहुत बड़ा काम नहीं है, घटनाएं मेरे सामने होती, करने वाला मैं हूं, भूमिका का निर्वाह भी मैं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक कि कहीं इस प्रोसेस में मुझसे कोई ऐसे अपराध तो नहीं हो रहे हैं जो मुझे कर्मों के समूह में जाकर खड़ा कर देंगे, कर्मों का पहाड़ खड़ा कर देंगे और जिसकी सजा मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि जिसमें मन मारने को शक्ति नहीं है वो कैसा योगी। योगी कहते ही उसे हैं जो मन की मनमानी चलने नहीं देता। योगी तो उसे कहते हैं कि जो बड़ाई पूजा अपनी महिमा और लाभ आदि सब मनोरथ रूप विकल्प जालों से रहित निर्मल ज्ञान दर्शनमयी परमात्मा को देखे जाने अनुभव करे। हम कितने लाचार दिखते हैं, भाई साहब क्या करें, चाहते तो हैं हम आगे बढ़ना, लेकिन ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं, क्या करें। बोले आपको तो पता नहीं है, आपने पता नहीं भोगा है कि नहीं, हमको कितनी कितनी परेशानी आती है। कभी कोई मान अपमान के प्रसंग आ जाते हैं, कभी कोई बिना बात के रूठ जाता है, कभी कोई हमारी बात को गलत समझ लेता है, एक से एक परेशानी है भाई साहब। तो ये तो परेशानी होंगी, संसार में एक भी ऐसी समस्या नहीं है जो पूर्व में और लोगों ने ना भोगी हो। जितने हमारे सेवक जो परमेष्ठी हैं, सिद्ध परमेष्ठी तक, उन सब के सामने इस तरह की विकट परिस्थितियां आई और सब इसमें से होकर के ही गुजरे। तो मेरा कोई अनूठा नहीं है, अनूठा नहीं है। इस प्रयोगशाला में सब तरह के उपकरण मौजूद हैं, सब तरह की चीजें मौजूद हैं, इसमें से सावधानी पूर्वक निकल जाना, यही तो मेरे विवेक की परीक्षा है। तो उन्होंने क्या बोला, जो बड़ाई पूजा अपनी महिमा और लाभ आदि सब मनोरथ रूप विकल्प जालों से रहित निर्मल ज्ञान दर्शनमयी परमात्मा को देखे जाने
अनुभव करे, सो ऐसा मन के मारे बिना नहीं हो सकता यह निश्चय जानना। देखो आज से कुछ साल पहले अपन को हर चीज का लगता था कि साहब उन्होंने मेरा नाम तो बुलाया नहीं था, मेरा नाम का जिक्र नहीं किया, जबकि इसमें मैंने भी कितनी मेहनत करी, इसका श्रेय मुझे नहीं मिला, मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया गया, कहीं मेरी चर्चा नहीं की, तो मैं अपमानित महसूस करता। लेकिन अब दशा क्या आ गई है कि मान अपमान सब इस शरीर के हैं, और वो भी मेरे यशस कीर्ति नाम के कर्म के उदय में यश मिलता है, वो ना हो तो कोई मुझे यश दे नहीं सकता। ये जान करके तटस्थ भाव से अब अपन रहने लगे। अब तो हमारी ये नौबत आ गई कि कोई अगर हमारी तारीफ भी करना चाहे तो हम पीछे छुप जाते हैं कि भैया मैंने नहीं किया, ये तो फलाने ने किया, उसकी तारीफ करो, आपका कुछ नहीं जाएगा उसमें, बहुत आपको शांति मिलेगी कि बिना बात के हो सकता है कि मैं अभिमान से ग्रस्त हो जाता, उससे बच गया, मैंने क्या किया। जब आचार्य शास्त्र लिखने का भी श्रेय नहीं लेते, कहते हैं मैंने क्या किया, पुद्गल रूपी कलम ने पुद्गल रूपी स्याही लगा करके इस पुद्गल रूपी कागज या ताड़पत्र पर कुछ शब्द उकेरे, इसमें मैंने क्या किया। ऐसा निरपेक्ष भाव जीवन में आ जाए तो कोई मान अपमान के प्रसंग आएंगे ही नहीं। दूसरों को श्रेय दिलवा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये इसने किया, आपसे जो बन सकता आप करिए, लेकिन श्रेय लेने की होड़ में पड़े नहीं। ये स्थिति करके देखना, इसमें बहुत आनंद है। जो आनंद, उसमें तो आनंद ही नहीं था, उसमें तो बहुत सारा वो था, राग और द्वेष भाव था, है? लेकिन ये हो जाता है, जैसे जैसे हमारी भूमिकाओं में निखार आता है, हमको लगता है काय का श्रेय, ये होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही मैं अपने आप को निरपेक्ष भाव से देखने लगता हूँ, मेरी सब वो आशाएं खत्म हो जाती हैं, किसका यश किसका अपयश शरीरों के माध्यम से है ना, मैं तो हमेशा ही यशस्वी हूं, मैं अर्थात आत्मा, उसको किसी यश की जरूरत नहीं, वो तो चिर प्रसिद्ध रत्न है, उसकी प्रशंसा मैं भी करूं और भी लोग करें तो अति उत्तम। ये भाव जैसे ही आएगा तो बहुत सारे विकल्पों से हम बच जाएंगे। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे बहुत सारी चीजें जीवन में एक एक करके जो हमारी कमजोरियां होती हैं संसार में, कुछ पाने की, कुछ अभिलाषाएं, कुछ और भोग आदि की अभिलाषाएं, उनसे इसी भेद विज्ञान के माध्यम से काबू पाया जा सकता है। तो देखो अगला बार पढ़ते हैं, मैंने लिखा ना मन के मारे बिना नहीं हो सकता। ये मन के मारने का अर्थ अच्छे से समझना। इसका अर्थ ये नहीं है कि मतलब मैं चाहता तो नहीं साहब, लेकिन ना वो क्या करें, मैंने देखा कि मेरी पूछ हो ही नहीं रही तो मैंने अपने मन को मार लिया, वो बात नहीं है। यहाँ मजबूरी वाला मन मारना नहीं है, यहाँ तो समझ वाला मन मारना है। समझ पूर्वक संसार में जो कुछ घटित होता है वो मेरे ही कर्मों के द्वारा संचालित होता है। मैंने अगर पूर्व में लोगों को यश दिए हैं तो मुझे यश मिलेगा, वो मैं उनके मार्ग में रोड़ा बना हूं तो अवश्य ही मुझे भी वो सब नहीं मिलने वाला। पूरा कर्म सिद्धांत हर जगह लागू होता है। तो देखो अपना अगला पढ़ेंगे 158। अप्पा मेली भी नाण मऊ अन्न जुजे झाये झाणु बड़ अन्नाण भी अंबिय है कौत केवल नाणु। केवल नाणु माने केवल ज्ञान, है ना, अपन ने पढ़ा था उसे, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। आगे ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर जो अन्य पदार्थ का ध्यान करते हैं वे अज्ञानी हैं। ध्यान करने की बात क्या है कि जैसे हम कोई बहुत बढ़िया जो है मंदिर का निर्माण कर रहे हो और वेदी कहाँ बनेगी और ये सब उसका चर्चा कर रहे हो, ऐसे में कोई आकर के भाई साहब आपने वो कचरा कहाँ गिरेगा उसका तो आपने बताया नहीं, कचरा कहाँ पड़ेगा, उस पर आपको बहुत गौर से विचार करना पड़ेगा, और उसको एक दिन लगाओ और 2 दिन लगाओ और सोचो तो क्या किस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है, किसके लिए कितना समय देना है, किसकी प्राथमिकता है। ये बात आवश्यक सबके बारे में सोचना है, लेकिन प्राथमिकता और किसके लिए कितना समय देना है, ऐसा विवेक हमारे पास अवश्य होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला
आगे ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर जो अन्य पदार्थ का ध्यान करते हैं, फालतू जो चिंतन की योग्यता ही नहीं रख, चिंतन जिनके लिए किया ही नहीं जाता, करना भी नहीं चाहिए, उनके चिंतन में फंसे हुए वे अज्ञानी हैं। उनको केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसा निरूपण करते हैं। जो महानिर्मल केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप आत्म द्रव्य को छोड़कर जड़ पदार्थ पर द्रव्य उनका ध्यान लगाते हैं, हे वत्स वे अज्ञानी हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो निरर्थक, उनमें इतना टाइम नहीं देता। अपन कहते हैं छोड़ो ना, ये क्या छोटी छोटी बातों के ऊपर आप सोचने बैठ गए, कोई बड़ी चीज सोचो। अपन बोलचाल में भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम मूर्ख इतने हैं कि जो पदार्थ त्यागने योग्य हैं या अंततः छूट जाने वाले हैं, उसमें ही हम मैक्सिमम समय देते हैं उसके चिंतन में। वो सब वस्तुएं नश्वर हैं, छूट जाने वाली हैं, लेकिन जो मैं हूं, जो हमेशा रहने वाला हूं, जिसका उद्धार मुझे करना है, जो सुख का भंडार है, उसका चिंतन करने में हम कितना समय देते हैं, उसके लिए बताना पड़ता है। भाई साहब 10 मिनट निकाल करके थोड़ा सा सामायिक में बैठो ना। अरे क्यों बैठे 10 मिनट? वो इसलिए साहब कि 24 घंटे में से इतना समय निकालना पड़ेगा, तो 24 घंटे और बाकी किस में जा रहे हैं? बोले अब क्या बताएं आपको, संसार के कार्यों में ही जाते हैं। देखो, जिस कार्य में हमको मैक्सिमम टाइम उस जिसमें जाना चाहिए, उसमें मिनिमम टाइम जा रहा है, और उसके लिए भी कहना पड़ रहा है आचार्यों को, एकांत में बैठो भैया, अपनी आत्मा का अनुभव करो। ये कितनी अनुपम बात है, कितनी हमारी मूर्खताएं हैं। तो यही उन्होंने कहा, ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर जो अन्य पदार्थ का ध्यान करते हैं वे अज्ञानी हैं। उनको केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है? वो जो निराज होते हैं, जो तपस्चरण करते हैं, 1,000 साल तक भी करते हुए हैं, वो क्या करते हैं चिंतन? वो गृहस्थी की बातें सोचते हैं कि कैसी बढ़िया मेरी गृहस्थी थी, कैसा मैं राजा था, कितनी मेरी रानियां थी और कैसे राज चलाता था, उसमें टाइम खराब करते हैं क्या? केवल ज्ञान की साधना कर रहे हो तो ऐसी बातें सोचेंगे क्या? उनको तो आत्मा के स्वरूप का जो निश्चय हुआ है, उस स्वरूप में निरंतर विचरते रहते हैं। एक पल भी नहीं उनको और कुछ सूझता, क्योंकि वहां तो सातवें गुण स्थान के बाद में फिर आहार संज्ञा भी नहीं है। ऐसी अनुपम स्थिति। हम तो बोलते हैं ना कि जो मना क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति, लेकिन वहां जहाँ क्षुधा लगती नहीं, हम उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं कि कैसी बढ़िया अवस्था होगी उसमें, क्षुधा तृषा का कोई काम नहीं, दिन रात आत्मा का चिंतन। वो लिखा है ना उनके पूजन में, देवशास्त्र में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो महानिर्मल केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप आत्म द्रव्य को छोड़कर जड़ पदार्थ पर द्रव्य उनका ध्यान लगाते हैं, हे वत्स वे अज्ञानी हैं। ये तो अपन नहीं मान गए इस बात कि वास्तव में ये कर तो हम काम खोटा रहे हैं, लेकिन फिर अपनी मजबूरी बता दो, भाई साहब क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं और होता नहीं। वास्तव में जिस जाति की कोशिश करनी चाहिए उस लेवल की कोशिश हम करते नहीं हैं, और वहां भी आड़े क्या आता है, हमारा मोहनी कर्म, वो बार बार आड़े आता है। तो उन शुद्ध आत्मा के ज्ञान से विमुख कुमति कुश्रुत कुअवधि रूप अज्ञान से परिणत हुए जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हा? उन शुद्धात्मा के ज्ञान से विमुख, मतलब शुद्धात्मा का ज्ञान अगर नहीं है तो कुमति, मेरा मति ज्ञान भी कैसा रहेगा? कुमति वाला। जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मेरा मति ज्ञान कैसा है? कुमति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान कैसा है? कुश्रुत ज्ञान है। और अवधि ज्ञान तो बहुत कम होता है, सबके तो होता नहीं है, तो वो भी कुअवधि रूप है। नरकों में भी कुअवधि है ना। इस अज्ञान से परिणत हुए जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। भावार्थ है, यद्यपि विकल्प सहित अवस्था में शुभोपयोगियों को चित्त की स्थिरता के लिए
और विषय कषाय रूप खोटे ध्यान के रोकने के लिए जिन प्रतिमा तथा नमोकार मंत्र अक्षर ध्यावने योग्य हैं, तो भी निश्चय ध्यान के समय शुद्ध आत्मा ही ध्यावने योग्य है, अन्य नहीं। कल अपन ने यहां तक पढ़ा था। क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी हम कौन है? शुभोपयोगी हैं कि अशुभोपयोगी हैं, या शुद्धोपयोगी हैं? बोले नहीं साहब, शुद्धोपयोग तो बिल्कुल रूल्ड आउट हो गया, वो तो अभी है ही नहीं हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, या तो शुभ उपयोग में रहता हूँ या अशुभ उपयोग में रहता हूँ। वो ज्यादातर किस में रहता हूँ? है ना? तो क्या बोल रहे हैं, यद्यपि विकल्प सहित अवस्था में शुभोपयोगियों को चित्त की स्थिरता के लिए और विषय कषाय रूप खोटे ध्यान के रोकने के लिए जिन प्रतिमा तथा नमोकार मंत्र अक्षर ध्यावने योग्य है, जैसे हमारी भूमिका है ना, हम गाय के लिए रोज जाते हैं, पूजन करते हैं, जिससे कि मेरा उतने काल तक मैं अशुभोपयोग से बचा रहूं। ये बात अलग है कि हम वहां भी हमारा मन आ जाता है, शुभोपयोग में चला जाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज मुख्यतया तो मेरा उद्देश्य इतना ही है कि भगवान की भक्ति आदि के भाव करके, शास्त्राभ्यास के भाव करके, जाप आदि देने के भाव से मैं अपने अशुभोपयोग को उन क्षणों में कंट्रोल कर लेता हूं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे संतुष्ट मत होना। ये तो आपने एक, जैसे कोई नदी के ऊपर में आपने एक टेम्परेरी पुल बना लिया हो जो कभी भी ढह सकता है, अब आपको जाना आना रोज है उस पर से, तो अपन क्या करते हैं, भैया थोड़ी सी मेहनत करके वो पक्का बना लो ना उसको, फिर आप बिल्कुल निर्विकल्प होकर उसके ऊपर से जब चाहे जब गुजरेंगे। उसी प्रकार से मैं जो अभी तक अशुभोपयोग और शुभोपयोग में डूबता उतराता रहता था, अब मुझे पक्का पता लग गया कि न केवल उस शुभोपयोग की पक्की पुल बनाना है, बल्कि उससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके उस पार क्या है, उस पुल पर पे चल करके भी मैं जहां जा रहा हूं वो मेरा केवल ज्ञान वाला दरवाजा नहीं है। बोले अरे आपने ये क्या बात बताई, फिर काय के लिए पक्का पुल बनाना? पक्का पुल इसलिए बनाना जिससे कि अशुभ से ज्यादा बच सकें। जरा सा आपने ध्यान किया उस तरफ भक्ति आदि में गए तो शुभ में चले गए पक्के तौर पर, वो भी मुश्किल काम है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये तो रही एक पार्ट, लेकिन दूसरा पार्ट क्या है, निज शुद्धात्मा का ध्यान किए बिना मुक्ति होगी नहीं। अगर भक्ति से काम चल जाता तो मारीच का जीव अपने दादा ऋषभ देव की पूजन भक्ति करके और भगवान बन जाता, नहीं बने ना। और हम भी बन जाते हैं, और रोज लोट लगाते हैं भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने, फिर काय के लिए लोग एक दीक्षाएं धारण करते। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, तो भी निश्चय ध्यान के समय शुद्ध आत्मा ही ध्यावने योग्य है, अन्य नहीं है। देखो बहुत क्लैरिटी के साथ हमको ये बात समझ में। अभी हम किसी से ही बात करते हैं ना, तो वहां साहब वो तो बात सही है आपकी, वो तो आत्मा ही है साहब, आत्मा की चिंता करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा, देखेंगे साहब जब कभी फुर्सत होगी तो देखेंगे, है ना। आत्मा का चिंतन करना बोल रहे हैं, उसके लिए फुर्सत निकालनी पड़ेगी। ज्ञानियों और हमें क्या अंतर है, उनको तो सांसारिक बात कुछ पूछो तो उनको फुर्सत नहीं है। बहुत सारे लोग मुनियों को बातचीत में लगाते रहते हैं, वो गृहस्थी के संबंधित बातें पूछते रहते हैं, महाराज जी हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, आप बताओ ना क्या करें। तो वो ज्ञानी मुनिराज समझ जाते हैं कि गृहस्थ मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। जिन चीजों को, जिन गृहस्थी के कालिक को छोड़ करके मैं मुनि बना, मैं उसके चिंतन मात्र से दूर रहूंगा, तभी मेरा मुनिपना सार्थक होगा। ये बात ध्यान रखना। मुनि बनने से पहले ही हमको गृहस्थ दशा से जितना निकल सकते हैं, दशा से निकलने का अर्थ क्या है, गृहस्थी छोड़ने की मैंने बात नहीं की। हाँ, उस गृहस्थ में जितनी आसक्ति है उन विषयों में, उन डिसीजंस में,
उन पात्रों में उन सबसे निरपेक्ष भाव रहने की आदत करनी पड़ेगी। और ये हम सब कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि जो किसी भव में जो भगवान बने, मुक्ति को प्राप्त किए, दीक्षा धारण की, उसके पूर्व भवों में पक्के ग्रस्त थे, लेकिन वो संस्कार जो है कई कई भवों तक चलते। अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं साधना, ये भी व्यर्थ जाने वाली नहीं है, इसलिए बिल्कुल घबराना मत कि साहब इतने दिन से तो स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ तो फर्क पड़ा नहीं। फर्क अवश्य पड़ रहा है, धीरे धीरे करके वो फर्क कभी जब सिग्निफिकेंट हो जाएगा, एकदम दिखाई देगा, तब आपको लगेगा कि मैं कहां से कहां गया। ये चमत्कार हम सब अपनी जिंदगी में ही देख पाएंगे। तो देखो आगे चलते हैं, मैं एक दो और पढ़ूंगा। 159। सुन्नौ पौंझायंता है बलि बलि जोई ढा समरसी भाव परेण सहु पुण्य भी पाओ न जहां। पुण्य और पाप, हाँ। आगे शुभ अशुभ विकल्प से रहित जो निर्विकल्प शून्य ध्यान, उसको जो ध्याते हैं, उन योगियों की मैं बलिहारी करता हूं। ऐसा कहते हैं, शून्यम पदम ध्यायताम, विकल्प रहित ब्रह्म पद को ध्यावने वाले योगियों की मैं बार बार मस्तक नमाकर पूजन करता हूं। जिन योगियों के अन्य पदार्थों के साथ समरसी भाव हैं और जिनके पुण्य और पाप दोनों ही उपादेय नहीं हैं। देखो ये जो लाइन अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सबको हजम नहीं होती। अब ज्यादातर जगह पे जाएंगे, वो आपसे कहेंगे भाई साहब पुण्य कमा लो, पुण्य ही साथ जाएगा, पुण्य से बहुत लाभ हो रहा है, पुण्य बांधो। ना पुण्य कमाना की जरूरत है, ना पुण्य बांधने की जरूरत है। अर्थात इच्छा पूर्वक जानबूझ करके पुण्य बांधने का भाव पाप का ही कारण बनता है। बोले तो अजीब बात है, तो क्या करें? शुभ कार्य नहीं करें क्या? शुभ कार्य भी करो, लेकिन पुण्य की अपेक्षा करके नहीं, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही संसार में ही भटकाने वाले हैं। तो जब से अपन ने शास्त्र पढ़े तब से अपने मालूम पड़ा ना, नहीं तो अपन यही सोचते नहीं साहब, ये कुछ लोग हमको जो है वो पाप से तो छुड़ाते हैं, लेकिन वो पुण्य को हे बताते हैं। अरे हे किस अपेक्षा से बताया? अशुभ से छूटने के लिए तो पुण्य जो है वो उपादेय है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन संसार से निकलने के लिए पुण्य भी कार्यकारी नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला? पुण्य और पाप दोनों ही उपादेय नहीं है। शुभ अशुभ मन वचन काय के व्यापार रहित जो वीतराग परम आनंदमयी सुखामृत रस का आस्वाद, वही उसका स्वरूप है। ऐसी आत्मज्ञानमयी परम कला कर भरपूर जो ब्रह्म पद शून्य पद निज शुद्धात्म स्वरूप, उसको ध्यानी राग रहित तीन गुप्ती रूप समाधि के बल से ध्यावते हैं। उन ध्यानी योगियों को कि मैं बार बार बलिहारी करता हूं। ऐसे श्री योगेंद्र देव अपना अंतरंग का धर्मानुराग प्रकट करते हैं और परम योगीश्वरों के परम स्वसंवेदन ज्ञान सहित महासमरसी भाव है। समरसी भाव का लक्षण ऐसा है कि जिनके इंद्र और कीट दोनों समान, चिंतामणि रत्न और कंकड़ दोनों समान है, अथवा ज्ञान आदि गुण और गुणी निज शुद्धात्म द्रव्य, इन दोनों का एक ही भाव रूप परिणमन वह समरसी भाव है। उसकर सहित हैं, मतलब मैं ज्ञानी हूं और ज्ञान मेरा स्वभाव है। ज्ञान कहीं से लाए हो गया? बहुत सारे लोगों को ज्ञान का भी मद होता है ना, तो जिनको मद है तो वो तो वैसे ही अज्ञानी हो गए, लेकिन ज्ञान तो मेरा नैसर्गिक गुण है, स्वाभाविक गुण है। ज्ञान के बिना तो कोई जीव रह नहीं सकता। तो बोल रहे हैं ज्ञानादि गुण और गुणी निज शुद्धात्म द्रव्य, इन दोनों का एकाकी भाव। एक ही भाव है ना, मतलब
गुण किस में रहते हैं? गुणी में रहते हैं। तो शुद्धात्म द्रव्य के अंदर में वो ज्ञान आदि गुण अवश्य मिलेंगे, जिनके पुण्य पाप दोनों ही नहीं है। ये दोनों शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव परमात्मा से भिन्न है। सो जिन मुनियों ने दोनों को हे समझ लिया है, परम ध्यान में आरूढ़ हैं, उनको मैं बार बार बलिहारी जाता। देखो हम सब भटक जाते हैं ना इसमें, कि उसमें पूजन में आता ना कि पाप को तो मैंने छोड़ दिया लेकिन पुण्य को अपनाना चाहता हूं। तो ये जो हमारी भूल है, वो भूल को सुधारने के लिए वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो भैया उनको नमस्कार करता हूँ, उनकी बलिहारी करता हूँ। योगेंद्र देव जी कह रहे हैं, जिन्होंने पाप और पुण्य को समान रूप से हे समझ करके आत्मा के निज स्वभाव का ध्यान किया, उसी में सार्थकता मानी। ये दोनों के प्रपंच में जो नहीं पड़े। तो इस तरह हमको उन्होंने सब में एक ही बात कही है कि मैं जिस किस तरीके से अपनी आत्मा में चला जाऊं। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, गृहस्थी के बहुत सारे कार्य करते हुए अब हम इतने जागरूक और इतने समझदार अवश्य हो गए हैं, नहीं हुए तो होना है, कि कौन से कार्य में, कौन से निर्णय में मैं अन्याय कर रहा हूं, दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति। कौन से निर्णयों से मेरा धर्म अवरुद्ध हो रहा है, कौन से निर्णय यानी किस तरह से मैं एक्शन लेता हूं या लोगों को एडवाइस करता हूं, उसमें कहीं मैं तो खुद खोटे भावों की तरफ तो नहीं जा रहा हूं। इस बात का बहुत ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा था जब भी कभी कुछ कार्य कर रहे हो तो एक क्वेश्चन उठाना, ये जो मैं कर रहा हूँ किसी मान कषाय के वस्तु नहीं कर रहा हूँ, ये कि इसमें कहीं मायाचारी तो नहीं फिट हो रही। ऐसा जब आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारा मार्ग स्वयं ही प्रशस्त होगा, हमारा विवेक हर जगह प्रवेल करेगा। उन्हीं घटनाओं में जो पहले मैं अविवेक पूर्वक करता था, जिनमें मेरा कुछ स्वार्थ हुआ करता था, मैं इसको ऐसा बोलूंगा तो मुझे ये फायदा हो जाएगा, ऐसा कहूंगा तो मेरा कहना मानेगा, ऐसा कहूंगा तो मेरा प्रभुत्व रहेगा। अब वो धारणाएं सब हटा देना। अब तो क्या करना कि चूंकि मैं इस भूमिका में हूं, इसलिए मुझे निर्णय भी लेना है, लोगों को सुझाव भी देना है, लेकिन ऐसे करते वक्त कोई मैं अन्याय अनीति का सहारा तो नहीं ले रहा, कहीं मेरी कषायें तो और बलवती नहीं हो रही। हर क्षण इस बात से सतर्क रहना, ऐसा हम अगर कर पाए तो काम हो गया। ये शॉर्टकट है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन चिंतन करेंगे। हाँ हरभजन सर। हरभजन सामने दिख रहे हैं? ओके ओके सर। हाँ मैंने अनम्यूट नहीं किया हुआ था, सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये समरसी भाव जो कहा है इन्होंने, हाँ उसके थोड़ा सा एक और चीज कही है कि गुण और गुणी जो है एक भाव रूप हो गए। हाँ थोड़ा और खुलासा कर सकते हैं इसमें सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो पहली वाली वो बात थी जो आपने कहा कि समरसी होने का अर्थ क्या है। एक शब्द आता समता, तो समता को अपन कैसे बोलते हैं कि वो दुख में और सुख में दोनों में समता बनाए रखता है। काय का दुख काय का सुख एक जैसे भाव रखता है। और वो किस आधार पर रखता है? क्योंकि वो मैं शरीर नहीं हूं ऐसा भेद विज्ञान उसको बना रहता है, इसलिए हर तरह के सुख और दुख के क्षण उसको एक जैसे लगते हैं, उनमें विकल्पों में नहीं फंसता। ये तो हुई समता। तो समरसी भाव का अर्थ क्या है कि संसार के जो भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों में भेद नहीं करना कि ये रत्न अच्छे हैं या हीरे मोती अच्छे हैं या सोना चांदी अच्छा है और ये दूसरे पदार्थ जो है वो हल्के हैं, ये बुरे हैं। सभी पदार्थ एक जैसे हैं। एक जैसे हैं अर्थात कि कंचन हो या कंकर पत्थर हो, उन सब में, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए तो मुझसे भिन्न पदार्थ हैं। वहां घटनाओं के संबंध में था या पदार्थों के संबंध तो दोनों में कहीं कोई में? उसमें विकल्प नहीं है कोई हाँ किसी बस ये है, वहां घटनाओं से संबंधित विशेष रूप से कहा है वेद विज्ञान पूर्वक। और यहाँ समस्त वस्तुएं मुझसे तो
भिन्न है ना, चाहे वो जी। स्वर्ण हो चाहे पत्थर हो, और दोनों से मुझे क्या लेना देना, इसलिए समरसी भाव कि किसी में भी शमशान, उसमें आपने पढ़ा होगा ना वैराग्य भावना में, वैराग भाव में शमशान हो महल हो सब में एक जैसा भाव रखना। महल अटारी दोनों एक से जैसी लगती है। हाँ, तो ये समरसी भाव है। और दूसरा आपने ये कहा गुण और गुणी की ये बात कही ना, तो गुण और जी। गुणी में क्या है कि हर एक द्रव्य के बारे में सोचो, छहों द्रव्य में जो गुण पाए जाते हैं, जो वो किस में पाए जाते हैं, वो उस द्रव्य का स्वभाव होता है, इसलिए वो गुण उसमें पाए जाते हैं। कोई भी गुण उस गुणी से अर्थात द्रव्य से अलग नहीं हो सकते, उसका पार्ट एंड पार्सल है। अगर वो गुण उसमें से निकाल देंगे तो वो द्रव्य ही नहीं रहेगा। तो जैसे मैं हूं, मैं गुण और गुणी में क्या भेद है, कोई आपको तारीफ करे, जैसे आप कितने महान हैं, आप लोगों की बड़ी जो है हेल्प करते हैं, आप भला लोगों के साथ उपकार करते हैं, आप दान वान बहुत देते हैं, तो जो ज्ञानी है वो तो पहली बात तो ये समझ ही जाएगा कि ये सारे गुण तो जो है ना शरीर आश्रित हैं, पर्याय आश्रित हैं। लेकिन अगर वो आपके गुणों की तारीफ करें, आंतरिक गुणों की, साहब आप कितने ज्ञानी हैं, आप में बड़ी चैतन्यता है, आप बड़े जो उसमें आप में सुख नाम का गुण है, आप में वीर नाम का गुण है, तो वो उससे कोई चमत्कृत नहीं होगा। वो कहेगा ये तो मैं हूं ही, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूं, और द्रव्य में वो सारे गुण होते हैं, जिसमें वो सारे गुण होते हैं उसी को गुणी कहते हैं, गुण के धारक को ही गुणी कहते हैं। और द्रव्य से अलग नहीं हो सकते, द्रव्य से अलग होते नहीं, सिंपल बात है। तो उसी में समाहित है। इसलिए मुझे प्रसन्न रहना चाहिए कि मैं, जैसे वो लोग बोलते हैं ना, साहब आपको पेंशन क्यों अच्छी लगती, बोले भैया ऐसा है कि बुढ़ापे में ज्यादा ताकत होती नहीं है, बेटा मार मूर करके और सब ले जाएगा, लेकिन पेंशन तो जो है अपनी मिलती रहेगी ना, वो कहाँ जाएगी। तो इस बात से जो बूढ़े लोग बड़े आश्वस्त रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे कोई भी गुण हमसे अलग नहीं किए जा सकते। आश्वस्त रहना, किसी बात की चिंता करने की जरूरत कहाँ है, जी। मेरा एक भी गुण कहीं बाहर जाता नहीं, मैं कभी दुखी होता नहीं, कोई मुझे दुखी कर नहीं सकता। ये जो भाव है ये समझाने के लिए नहीं, दिस इज अ फैक्ट। आप एक तो, उदाहरण, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप तो साहब ऐसी झूठी झूठी बातें कर, झूठी नहीं है, ये अकाट्य सत्य है। अगर मैं आश्वस्त हो जाऊं कि जीवन भर मुझे पेंशन मिलती रहेगी, मुझे जीवन भर मुझे सब दाना पानी भोजन मिलता रहेगा, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा, तो मैं वैसे ही आश्वस्त होकर के सुखी हो जाता हूँ ना। और यहाँ आचार्य आपको गारंटी दे रहे हैं कि संसार में कितने भी उपद्रव क्यों ना हो जाएं, कोई भी उपसर्ग होते जाएं, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। जो भी उपसर्ग होंगे शरीर पर होंगे, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही तो वो कर्म बांधे थे। अपन बोलते हैं ना कि वो तीर्थंकरों के शरीर पर कोई उपसर्ग होते नहीं, सब नहीं होते हैं। हाँ, तो तीर्थंकरों के शरीर पर तो नहीं होते, और आत्मा पर तो वैसे ही नहीं होते। इस अपेक्षा से तो मैं भी तो उन्हीं जैसा हूं, मुझ पर कहाँ उपसर्ग होते हैं, क्या कर देगा कोई मेरा। जब तक मैं उन शरीरों में आसक्ति रखता हूं, मरने से डरता हूं, कौन सा मरना, ये पर्याय का विनष्ट हो जाना, तब तक ही मैं दुखी हूं। जिसे इस बात की परवाह नहीं, कहते ना साहब, वो तो सर पे कफन बांध के आया, उसे मरने की चिंता नहीं। उससे ऊपर पहुंच रहे हैं, एक्चुअली में बियॉन्ड दैट बियॉन्ड डिफाइन। दैट, यस। वो स्टेट जब आ जाती है तभी तो सिगड़ी जलाई जाती है, कुछ नहीं होता उनको, वो स्टेट का ही नाम बहुत सुंदर। है। शरण जी। मैं तो योगेंद्र देव जी का कायल हो गया हूँ। ऐसा सुनने में ऐसा लगता है जब 40 मिनट तो ऐसे निकलते हैं कि पता ही नहीं लगता कहाँ भाव विभोर हो जाते हैं। जी तो और हर बात में मतलब वो किस आत्मा की बात को कितने तरीके से कह सकते हैं और बिल्कुल। कितने तरीके से बता सकते हैं कि भाई कि क्या इम्पोर्टेंट और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वास्तव में बहुत ही महान ग्रंथ है जी और आप उसको जो जिस हिसाब से नरेट कर रहे हो वो भी वास्तव में बहुत बहुत ही बढ़िया है। और शरण जी। बस ये है कि इसमें से मतलब जैसे आपने आज कहा हाँ, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, लेकिन उसका असर कब दिखेगा, कितना दिखेगा, वो ज़रूर दिखेगा यदि हम इसको मनन करते रहे, स्वाध्याय करते रहे और उससे थोड़ा ऊपर जाके अभी और समय निकाल पाए,
अपने लिए जो 24 घंटे में आपने 10 मिनट की बात कही, 10 मिनट की जगह 20 मिनट और फिर 30 मिनट भी निकालें, आधे घंटे 1 घंटे भी निकालें, तो जरूर कल्याण होगा। देखो हम जैसे कहीं किसी व्यक्तियों से बहुत दिन से मिले नहीं हो, अचानक से उनसे मिलते हो गए, भाई साहब आप बड़े दुबले हो गए, तो अपन को लगता है कि ये क्या बात कर रहा है, हम तो नहीं, हम तो जैसे थे वैसे ही है, हमको नहीं मालूम पड़ता। लेकिन उसको वो आपका परिवर्तन जो सिग्निफिकेंट है उसकी नजर में वो उसकी नजर पड़ती है, लेकिन हमारा धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहे हैं हमको मालूम नहीं पड़ते। उसी प्रकार से मेरी कक्षाएं कैसे मंद होती चली जा रही हैं, मैं कैसे उस ऊपर के कक्ष में स्थापित होता चला जा रहा हूँ, ये मुझे भी अभी मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं उनका परीक्षण करूंगा तो स्वयं ही कर सकता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में पहले मेरा किस तरह का व्यवहार हुआ करता था और अब कैसा होने लगा। इस बात का आकलन करने से हमारा उत्साह द्विगुणित हो जाता है। क्या ललित जी? सब इसमें जो भावार्थ वाला जो पहली लाइन है ना, काफी लंबी है एक्चुअली, उसमें कुछ चीजें नहीं समझ में आई। अच्छा, जैसे इसमें लिखा, ऐसी आत्म ज्ञानमयी परम कलाकार भरपूर, जो ब्रह्म पद शून्य पद निशुद्धात्म स्वरूप उसको ध्यानी राग रहित, ये उसको वाला? ज्ञानी। तो ये जो ब्रह्म पद शून्य पद, इससे यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है? आगे शिवाशव विकल्प से रहित जो निर्विकल्प शून्य ध्यान, उसको जो ध्याते हैं। अपन ने 159 पढ़ा था ना? हाँ, उसी का, ये सब उसी का उसी, भावार्थ वाले सेंटेंस है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। देखो ऐसा है, ये जो जितना भी कुछ लिखा है ना उसको मैंने इसलिए संक्षेप में आपको इसका वो करके बता दिया, जी जी जी। क्योंकि तो योगेंद्र देव जी का क्या है कि वो जिस तरह के सेंटेंस फॉर्म होते हैं उनमें वो क्या है कि इसके विरुद्ध वो, उसके विरुद्ध वो, उसमें करके, जैसे कहते हैं कि जो अज्ञानी ना हो, अज्ञानी के विरुद्ध जो ज्ञानी है और उसके विरुद्ध जो स्वभाव में नहीं आते, ऐसी दशा वाले, तो वो करके वो उनकी अपनी स्टाइल है। लेकिन मैंने वो पूरा जो आपका पैराग्राफ है उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताया आपको, क्योंकि इसलिए तो जो है अपने को व्याख्याकार की आवश्यकता होती है। तो बाकी तो वो जो शब्द होते हैं ना उनको, उसको एक एक शब्द समझेंगे तो आप उलझ जाएंगे। तो बाकी वैसे आपको विषय जो है कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन एक्चुअली। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ललित जी, मुझे इस बात का आज बड़ा जोश है, उत्साह है कि वास्तव में कुछ कुछ हो रहा है। जब हम जो घटनाओं को देखते हैं तो भले हम किसी से कहें या ना कहें, हमारी आंतरिक दशा में जरूर ही फर्क आ रहा है। हमारे जो उद्वेग हैं, हमारी जो छोटी छोटी बात में हम दुखी होते थे और उन्हीं घटनाओं को लेकर के होते थे, उसमें अब कमी आने लगी। संसार में रहना किसको है? जो कुछ पर्याय में घटित हो रहा है वो मेरे पूर्व कर्म के उदय के कारण दिखाई दे रहा है, और ये भी सब समाप्त हो जाएगा जैसे जैसे वो अग ईंधन, पापों का ईंधन समाप्त होगा, त्यों त्यों अग्नि भी शमन को प्राप्त होगी। सब भाव करते रहना, अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी। क्या पदम जी, मिलेगी कि नहीं? मैंने आपको पहले भी कहा था साहब, मंदिर जी में सारे एकदम माता वातावरण चेंज हो गया है इस स्वाध्याय के बाद। मतलब मेरे को बात बात पे गुस्सा आता था, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। लोगों ने कहा होगा तो साहब आप पहले क्यों नहीं गए प्रभु जी? हाँ, वो अभी आजकल यही कहते हैं कि अब इनको सेठी जी को गुस्सा ही नहीं आता है, ये तो बिल्कुल बोलते ही नहीं है आजकल। तो उनको यहाँ मिलवा देना स्वाध्याय क्लास में, उनको बोला आप भी ज्वाइन करो। हाँ, नहीं ये तो खैर है। हाँ चला आज वो नहीं आए बाबूजी। गुस्से के अलावा जो सबसे बड़ी बात हुई है कि भय, जो हमको जीवन में भय था, आगे क्या होगा, आगे बीमारियां कैसी होंगी, आगे कैसे होगा, वो समाप्त होता जा रहा है। तो उससे और प्रसन्नता आती है। मतलब अभी ज्यादा सोचते नहीं है, जो भय अभी क्रांत मालूम है, मतलब सब क्लैरिटी है। बराबर। शिवजन साहब शायद चले गए, हम तो डिस्कनेक्ट हो गए। तो देखो ऐसा है, ये जो क्षमा है, आज क्षमा आई हुई, क्षमा आपको कैसे लगता है, समझ में आ रहा है विषय की जरा कठिन है? नहीं आ रहा है अंकुल। तो
शब्द तो बहुत कठिन कठिन है। नहीं, आप समझा देते हो ना मेरे को। ऐसा ऐसा शब्द कठिन आपने कहे ना, जी मोटा मोटा भाव अगर समझ में आ जाए तो शब्दों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। मोटा हाँ, मोटा, जी अंकल। जिसको जिस्ट कहते हैं ना हाँ। अंग्रेजी में। नहीं देखो, आज के अपन ने जो चर्चा की उसमें 3 पॉइंट खास है। पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी मैं अपनी गृहस्थी में कुछ भी डिसीजन लेता हूँ या किसी को गाइड करता हूँ या कोई सुझाव देता हूँ तो वो बहुत विवेक पूर्वक देना है। पहले हम एटेंडम दे देते थे, चलते फिरते कुछ भी कैजुअल, लेकिन अभी वो डिसीजन देते हैं मैं, मुझे क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या मैं ये जो सुझाव दे रहा हूँ ये किसी कषाय से प्रेरित तो नहीं है, कहीं इसमें कोई मेरी जो मायाचारी तो नहीं, कोई लोक कषाय तो नहीं है जिसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और ये मुश्किल भी नहीं है। तो एक तो हमको ये डिसीजन लेना है। दूसरा, संसार में मुझे भयभीत करने का, कोई भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं कभी मरता नहीं, मेरे गुण कभी मुझसे अलग होते नहीं। इस विश्वास के साथ ये पर्याय जब छूटना हो छूट जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। हर पर्याय में मैं बना रहूंगा। ये वास्तव में बार बार ये चिंतन करेंगे तो बहुत सारे जो टेम्परेरी भय है ना उनका निवारण होने लगे। क्या होगा कि नहीं ललित जी? ललित जी का चकोन आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अपन जो बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा भव से, भय से जो रहित पना है वो हमारे इस चिंतन से अवश्य ही भय पना कम होता चला जाए। ठीक है सर, आरपी जन साहब? यस सर, बिल्कुल। तो भव भव भय हरण करने के लिए अपन मांगते ना। अभी देखो अपन शांति धारा करते ना, तो शांति धारा में हमारे जितनी तरह के भय हो सकते हैं सबका उल्लेख है। डाकनी शाकनी ये वो सब, उसके मंत्र तंत्र और मेरा आरोग्य और सारे कर्मों का भी बखान किया हुआ है। गातिया गातिया काम सब सारे उनका वो बखान है। और डाकनी शाकनी ये सब छिंदी विंदी सारी चलती। तो उसमें सब में हमारे भय नहीं है क्या? उन भयों से मैं घबराया हुआ हूँ और जिनेंद्र देव से कह रहा हूँ कुरु कुरु है, भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या आदेश दे रहा हूँ कि ये मेरे सारे दुख दूर करिए। इसलिए कर रहा हूँ मैं शांति धारा। तो देखो ये हमारी साइकोलॉजी है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा कि उन्होंने शांति धारा ऐसी क्यों लिखी, क्योंकि उससे हमारी साइकोलॉजिकली उनको लगता होगा कि हमें थोड़ा सुकून मिल रहा है कि मैंने अपने दुख दर्द भगवान को बता दिए। लेकिन अपन गहराई से सोचें, जो वेद विज्ञानी हैं उनको इस तरह के भय सताएंगे क्या? इसको करना कर, कोई मंत्र फेंक रहा है, तंत्र फेंक रहा है, मेरा क्या करेगा? वो कितना बड़ा विद्याधारी था वो कमंड का जीव है, अवधि ज्ञानी भी था, अवधि ज्ञानी भी था और कितना मंत्र तंत्र सब उसको विद्याएं हासिल थी। उनसे डरे क्या वो पार्षनाथ? ऐसे ही भले ही हमारे वर्तमान स्थिति में इस तरह के भय व्याप्त हों, लेकिन बहुत शीघ्र हमको इन भयों पर काबू करके इन भयों की से मुक्ति की अभिलाषा जिनेंद्र देव के सामने करना बंद कर देना चाहिए। उनसे तो मैं क्या मांगू, बस प्रभु आप सम कर ले, यही मेरी वांछा है। किसमें हो? शांति पाठ में यही एक वांछा। तो पढ़ने के लिए पढ़ लेता हूँ, लेकिन ऐसी भावना तो है नहीं। वो जो आप सम कर ले स्वामी, यही एक वांछा मां। वास्तव में इस वांछा को लेकर के कहो चलोगे तो ये सारे सांसारिक भय एक तरफ उड़ जाएंगे, कब पता भी नहीं चले। ठीक है साहब, आरपी जन साहब? बहुत सुंदर सर। तो रोजाना देखता हूँ शांति में जितनी अशांति है। अब क्या है, अपन किसी को अगर इसके लिए इस तरफ आप उनका ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो उसको उनको हजम नहीं होगा, क्योंकि क्या हमारी ये कमजोरियां हैं। प्रैक्टिकल कमजोरियां हैं, कमजोरियां हैं। हम जानते हैं कि भगवान केवल ज्ञानी अंतर्यामी है और उनको हम एक एक चीज समझा रहे हैं
भगवान आप देखो कौन कौन इसमें खड़े हैं, जो मैंने दान दिया 500 रुपए को, उसमें ये सारा मेरे परिवार के लोगों के ये नाम है, ये नोट कर लेना। पहले तो भगवान को बताया। दूसरा, इसमें जो जो रोग शोक आदि जो छपे हुए हैं वो तो अलग हैं। इसके अलावा मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए, मेरा आज वो आ रहा था उसमें, लीवर ठीक करने के लिए, फलाना ऑर्गन्स के नाम भी बता रहे, वो ठीक करने के लिए, और ये कर रहा हूँ शांति लाभ। तो हम देखो कितनी दुख की बात है कि जिन्हें मैं सर्वज्ञ वीतरागी मान रहा हूं, उनके सामने अपने रोने लेके खड़ा हुआ हूं और उनको एक एक चीज समझा रहा हूँ। भगवान क्या पता आपका ज्ञान काम करे या ना करे, इसलिए मैं आपको जरा विवेक पूर्वक सोचना इन बातों। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। समय हो गया। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। जय हो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।